गुरुजी दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं 6 महीने पहले आई थी, मैंने पोती पाठ भी रखवाया था, अन्न क्षेत्र वगैरह चलवाया। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। और जो सच्चे मन से जुड़ता है भगवान सही सुनते हैं सबकी। गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए आपसे मिलने के बाद। थोड़ा बच्चे अभी नहीं इस तरफ हैं, हस्बैंड मैं हूँ तो आएंगे धीरे धीरे। जब माँ जुड़ी है तो बच्चे भी जुड़ेंगे। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, मैं फिर से यहाँ पे आऊँ। भगवान आप बेटा बहू दोनों को लेके आना। जी बिल्कुल मैं लेके आऊँगी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये भी है, मैं तुलसी की माला जैसे जाप करते हुए उलझ जाती है, तो जब टच करती हूँ दूसरे हाथ से सीधी करती हूँ तो खंडित हो जाती है? ना ना खंडित नहीं होती, आप सीधी करके जपो। अच्छा, और जो कंठी है उसको रेगुलर पहने रहना है या कभी उतार सकते हैं उसको? तुलसी हमेशा पहन के रखना। जैसे किसी के मृत्यु पे गए जी, तो यदि आप उतार के जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप पहने चले गए, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने और मृत्यु में चले गए किसी की, जी, तो फिर जब घर आओ तो उस तुलसी को विसर्जित कर देना चाहिए। और पुरुष वर्ग, यदि आप किसी की मृत्यु में गए हैं और आपके गले में तुलसी है, या तो उतार के जाओ, और यदि है तो उस चिता पे ही अपनी तुलसी समर्पित कर दो। कहते हैं चिता पर यदि एक भी दाना तुलसी का जल गया तो वह तुलसी की चिता मानी जाएगी और उस मृत व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए कि तुलसी की चिता पे जला है। ये तुलसी की महिमा है, लिखी हुई है शास्त्रों में। इसलिए जब भी किसी के मरने पे जाओ, पुरुष लोगों को विशेष, तो तुलसी जरूर लेके जाओ। जो आपके घर में कई बार तुलसियाँ सूख जाती हैं ना, उन्हें संभाल के रखा करो। और किसी के मरने पे जाओ तो एक तुलसी का सूखा हुआ वो जो लकड़ी थी ले जाओ और चिता पे समर्पित करके प्रणाम करो। जो गुरुजी जैसे किसी पार्टी वार्टी में जाना है, सेट वगैरह पहनते तो उसमें तो अंदर रखो ना इसको, पहने। इतना सारा सेट पहनोगे, तुलसी भी सेट ही है, वही सेट करेगी जीवन को, ये सोना चांदी सेट ना करेगा। गुरुजी मैं चरण स्पर्श करना खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम ये पूछना चाहते थे, शादी का कार्ड जय। बिल्कुल ठीक है, वाह। अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है? हाँ अच्छा, ये वैसी लगाएगी, मेरे को लगा लड़का लड़की की है। अच्छा खुश रही। अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का? हैं हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा भगवान आपको, अच्छा ये फोटो है? अच्छा इसमें फोटो नहीं है। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? चलो ठीक ठीक, अच्छा है। मतलब एक कोई तो दुल्हा दुल्हन की फोटो होगी, किसी की होगी। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। हाँ हाँ प्रसन्न रहिए, आप आशीर्वाद है। खुश रहिए, जल्दी बेटा बहू को लेके आना, फिर उनको भी कथा सुनाएंगे ताकि उनकी गृहस्थी बिंदास चले। बोलो। गुरु जय श्रीमन नारायण जी। जी हम ये पूछना चाहते थे, हम आज 20 साल से संतोषी माता व्रत रख रहे हैं। संतोषी माता व्रत अनजान में रख लिया था, शुरू से 20 साल हो गए लगभग। आप संतोषी माता का व्रत करते हो? हाँ 20 साल हो गए लगभग। और आज 4 सालों के बाद आपसे गुरुदाम नसीहत दिया है, एकादशी व्रत रखने लगे हैं, तो हम संतोषी माता को उद्यापन कर सकते हैं? कर दो। एकादशी करते हो ना? हाँ एकादशी बढ़िया है। और जैसे निर्जला एकादशी आती है और एकादशी व्रत करते हैं, उस दिन पानी क्या पी सकते नहीं पी सकते हैं? निर्जला एकादशी आप करना चाहें तो करें, वरना जल ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब करनी है निर्जला तो फिर जल भी मत लो जी। और नहीं सद पाए, देखो उतना ही करना जितना सद पाए, बीमार मत पड़ जाना जी। और गुरु जी एक बात और कहना चाहते थे, जैसे अभी बहन बेटी ने अभी कहा है, ये बात सच कहा है। कल का हमने एक यूट्यूब का वीडियो देख करके, खास करके इस वजह से और हम आपके पास आए। आप इतने लेडीज़ों की सबकी सम्मान करते हैं, जैसे श्री राम भगवान जी करते थे, उस प्रकार आप करते हैं। एक हमारी बहन, अब उनका नाम तो नहीं ले सकते हम, जो यूट्यूब में आपके पुतला बना करके जलाया है और इतने सब कुछ कर रखे हैं कि मतलब इस हिसाब से नकारात्मक कर क्या करें। जो हमारे हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो उनके लिए वो क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? जो आज आपने किसी चाहे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए आपने अपनी गीता सलमान खान जी को दे दी, उसके लिए इतना वीडियो बनाया, इतना आतंक मचा रखे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की जी,
कि हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो रहे हैं इस देश में। उनको रोकने कोई नहीं गया। उनके जो पादरी आकर के हिंदुओं को बाइबल पकड़ा रहे हैं, उनके पुतले किसी हिंदू ने नहीं जलाए, पर मैं एक गीता दे के आ गया और उनसे राधे राधे बुलवा दिया उनके घर में घुस के, तो देखो मेरा पुतला जला दिया लोगों ने। यही वीडियो यूट्यूब में कल रात को हमने देखा है, उसी हिसाब से कल रात को देखा, आज यहाँ आपसे बात करने के लिए आ गए। आपकी कृपा हमारी इतनी हमारे पर हुई कि आपसे हमारी बात भी हो गई। चलिए, आप सबका आशीर्वाद है। देखिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो किया है उससे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। देखिए, एक उस मंच पर, जिस मंच पर बहुत आज 17-18 साल से कोई धर्म की बात लेके नहीं पहुंचा, उस मंच में मैं भगवत गीता लेके पहुंचा और अपने धर्म की बात उन विधर्मियों से करके आया कि भाई तुम सही राह पर चलो। और उन बहन ने ये भी आरोप लगाया है कि इन आश्रम में आप जिन को रख रहे हैं उनके पास पैसा है, माताओं के पास उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप रख रहे हैं। और उनको क्या बोलते हैं, पेंशन का पैसा गुरुजी खाते, इसलिए जो गरीब माँ रोड पे पड़ी उनको नहीं रखते हैं। हम उन बहन से ये कहना चाहते हैं, खुद आकर के यहाँ देख, और उन्होंने ये कहा है कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भोजन के लिए 30,000 लोग खाते हैं, तो वो कह रहे कि नाम कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। हम बहन से, हमारा वीडियो बन रहा है, वायरल जो होगा देखा, हम उस बहन से यही कहना चाहते हैं, खुद आकर के चल के यहाँ पे देखे, एक कॉपी पेन लेकर यहाँ खड़े हो, गिनती करें कितने लोग यहाँ आते हैं। किसी दूसरे पर आरोप लगाने, जो लोग कहे कि दिखावा करते हैं, तो उनसे ये कह दो कि ये दिखावा तुम क्यों नहीं कर लेते? यदि ये दिखावा है तो तुम भी कर लो ऐसा दिखावा। 30,000 लोग खाते हैं, बोले तुम साल भर में, तुम्हारे घर में 10 साल में जितना खर्चा होता है दाल चावल सब्जी रोटी हल्दी चावल का, उतना यहाँ एक दिन का खर्चा है। तुम 10 साल में जितना तुम्हारे यहाँ भोजन बनता है, गौरी गोपाल में एक दिन में इतना प्रसाद बनता है। उनके साथ में और भी जो आपके तरफ से सवाल जवाब, वो लोग वो हैं भैया, परेशान ना होइए, वो लोग हैं। लेकिन गुरुजी ये बहुत बुरा है, ऐसा मतलब एक बेधर्मी कर रहे हैं। वो देखिए, वो ईर्ष्या के बस ये कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे वो ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मतलब हम आप इतने लोग 1,50,00,000 आदमी को लेकर के धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें मिटाने के लिए हमारे हिंदू धर्म के ही लोग हमारा ही नष्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सनातनी नहीं है जी, जो बहन कह रही है वो भी कह रही सनातनी है, इसी ब्रजधाम की है। तो इतना यहीं पर वही कहते हैं, जिस पत्थर में खा रही उसी पत्थर में छेद कर रही है। ऐसा करने के इनका क्या मतलब? तुलसीदास जी ने कहा है कि देख न सकई पराई विभूति। सुनो, मैं बिग बॉस में गया तो लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि मैं गया, लोगों को दिक्कत इस बात से हुई कि यार एक अनिरुद्धाचार्य को इतने बड़े मंच में बुलाकर इतना सम्मान दिया गया। उसे सोचिए कि लोगों का तो सिर छाती फूलनी चाहिए कि एक संत का इतने बड़े मंच में बुला के उन्होंने सम्मान किया है। वो व्यक्ति सम्मान कर रहा है, वो व्यक्ति वहां पर बुला करके राधे राधे बोल रहा है। लोगों को लगा कि यार ये तो सम्मान इतना बड़ा, लोगों को लगा अब बुराई करो वरना फिर इनका समाज में सम्मान और बढ़ जाएगा। तो वो डर के कारण फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उसे गलत वे पे ले गए, गलत रास्ते पर ले गए। उन्होंने सोचा कि चलो निंदा करते हैं, तो उनको लगा कि निंदा करने से कुछ मिलेगा, तो लेकिन वो समझते नहीं है कि जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ भगवान खड़े रहते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद देने गए हैं, कि कह रहे हैं वो गुरुजी के पास गए, वो पैसे के लालच में गए हैं, बोले पैसे के चक्कर में गए हैं, कि उनके पास इतना पैसा होते हुए पैसे के लालच में गए हैं, उनको आशीर्वाद देने नहीं गए। बोले उनको गीता देने गए, रखने गए, गीता को कहाँ रखेंगे। ऐसे वो सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब हमारे पैसे तो देखो, उसने खुद बोला उस शो में, वो वीडियो भी है, उसने खुद बोला कि महाराज जी आप पैसा लिया करो। मैंने बोला, वो मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, मैंने बताया गौरी गोपाल के बारे में। अब सोचिए कि उस मंच से उसने मेरे से गौरी गोपाल की सेवाएं मैंने उस मंच से बताई, मतलब पूरी दुनिया तक गौरी गोपाल की सेवाओं का डंका बजा। सेवा किया तब ना मुझे बुलाया गया, सेवा नहीं करता तो भैया औरों को क्यों नहीं बुला रहा है कोई? तो तुम्हें कोई जिसे बुला नहीं रहा है फिर वो तो मिर्ची लग रही है। सुनो, उसने पूछा कि गौरी गोपाल में क्या होता है, मैंने बताया माताओं की सेवा और सब कुछ। उन्होंने बोला कि आप पैसे क्यों नहीं लिए, उसे पता चला कि मैं वहाँ गया हूँ और पैसे मैंने नहीं लिए। तो उसने पूछा कि पैसे क्यों नहीं लिए, आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा आप सबके प्रेम के कारण आया हूँ, पैसे उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैसा आप जरूर लिया करो, तब माताओं की सेवा होगी। तो मैं पैसा लेता तो वो खुद क्यों कहता कि पैसा लिया करो, मतलब पैसा नहीं लिया। हम तो देखो प्रेम के कारण गए, और हमने मना किया था कि हम नहीं जाएंगे और हम नहीं गए। हम जहाँ के लिए मना किए थे ना, वहाँ हम नहीं गए। हमें वहाँ पहले बुलाया था अंदर आने के लिए, 3 महीने आप अंदर रहो सबके साथ। मैंने कहा वहाँ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने का टाइम भी नहीं है और हमारे योग्य है भी नहीं वो वातावरण। फिर क्या हुआ, मेरे पास पहले ऑफर आया बिग बॉस का कि आप आओ। कहाँ? 3 महीने के लिए।
मैंने मना कर दिया। फिर आखिरी के 2 दिन में, पहले 2 दिन में, आखिरी के बस 2-3 दिन पहले बोले, अच्छा आप अंदर मत जाओ, तो जो अंदर जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई आशीर्वाद, तो पहले मैंने उसके लिए मना किया कि नहीं, उसके लिए भी समय नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से एक बात कही, कलर्स चैनल वालों ने और बिग बॉस की टीम ने, उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि आप जैसे संत यहाँ नहीं आए, फिर ये समाज यदि बिगड़ती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जब ये समाज बिगड़ेगी तो हमने तो बुलाया आपको कि आप आओ और समाज को सही मार्गदर्शन दो, आप नहीं आए तो समाज बिगड़ेगी, तो फिर जिम्मेदार कौन? तब मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरे जाने से, मेरे सही दिशा देने से, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है। हमारे आज ही मैंने कथा सुनाई कि स्वामी रामानुजाचार्य जी एक वैश्या के बगीचे में जाके रुके, तो उस वैश्या का उद्धार हो गया, और वैश्या जो पतित नारी थी उसका भी इस संतों के केवल दर्शन से उसका उद्धार हो गया। तो मुझे लगा कि मैं वहां जाऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे में सबको आशीर्वाद दूंगा, अच्छी बातें कहूंगा, तो शायद इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और जीवन में एक भक्ति की धारा बहे। तो मैंने वहां, मेरा जाना क्यों जरूरी बन गया? मैंने मना किया था ना, लोगों ने कहा आपने मना किया फिर क्यों चले गए? भाई मैंने जहां जाने के लिए मना किया था वहां तो मैं गया ही नहीं। मैंने अंदर जाने के लिए मना किया था, जहां 3 महीने का शो, जहां अंदर घर पे जाते हैं ना, उसके लिए मना किया था। उन्होंने बोला अंदर मत जाओ, अतिथि के रूप में आओ। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि सबको मार्ग दिखाना, और सबको मार्ग दिखाने के लिए यदि वो बुला रहे हैं, मैं बुलाने पर भी ना जाऊं, बार बार मना करूं, तो बताइए फिर वो भटकेंगे बच्चे रास्ता, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भाई तुम सही राह पर चलो? फिर तो वो ये कहेंगे ना कि हमने बुलाया तो था आपको कि हमें सही रास्ता दिखाओ, आप आए नहीं। तो कम से कम वो ये पलट कर जवाब ना दे सकें। लोगों ने मेरी निंदा की, लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, मुझे बर्दाश्त है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने किया है उससे आने वाले वर्षों तक उसकी खुशबू समाज में रहेगी। कि आज बॉलीवुड जैसी गंदगी में, कम से कम सोचिए कि इतने बड़े शो में उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? पहले तो ये विचार करिए। मैं वहां बैठा रहा और वो व्यक्ति वहां जो दुनिया में इतना पॉपुलर है वो खड़ा रहा। क्यों मुझे बुलाया? मुझे ही क्यों बुलाया? और किसी को क्यों नहीं बुलाया? मतलब गौरी गोपाल का डंका दुनिया में बज रहा है, इससे सिद्ध होता है। और यही बात लोगों को पची नहीं, यही बात लोगों को, उनसे पूछिए कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? भाई तुम्हारे अंदर भाई किसी में कोई विशेषता होगी, वरना आज पहली बार हुआ कि उस मंच में वो व्यक्ति खड़ा रहा और कोई बैठा रहा, वरना उसके सामने तो सब खड़े रहते हैं, लेकिन उसके सामने केवल हम बैठे रहे और वो हमारी बातें सुनता रहा ज्ञान की। वो हाथ उठा के वो खुद राधे राधे बोल रहा, उतने बड़े मंच में मेरी राधा रानी का नाम करोड़ों कानों तक पहुंचा। क्या बुराई थी इसमें? क्या बुराई थी? ये बताओ। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक नाम से अजामिल का उद्धार हुआ कि नहीं? केवल एक नाम से, उत्तर दो। केवल एक नाम से यदि अजामिल का उद्धार हुआ तो उसने तो 5-6 बार राधे राधे कई बार बोला। फिर तो नाम लेने से, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। मैंने वहां जाकर के गलत क्या किया? किसे गाली दे दी? किसकी निंदा कर दी? कौन सा मैंने गलत व्यवहार कर दिया? मैंने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही तो एक पतित व्यक्ति से, एक उस व्यक्ति से जिसके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, उस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम, संतों का लक्षण ही है कि वो सबके मुंह से भगवान का नाम बुलवाएं।